हाँ जी, तो ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है और हम जा रहे हैं। तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग 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 वेट हमारे ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं कसोल। यस, वी आर गोइंग टू कसोल। वहाँ से की गंगा ट्रैक करेंगे एंड इस टाइम हमें मजनू का टीला जगह पे जहाँ से हमारी बस आएगी। पूरी जर्नी कवर करूँगा, बताऊँगा कहाँ कहाँ क्या क्या करा। सो स्टे ट्यून्ड। कोविड के बाद ये हमारी पहली ट्रिप है जहाँ हम जा रहे हैं कसोल, और कसोल से फिर हम जाएंगे बरशैनी, जहाँ से हमारी खीर गंगा ट्रैक की शुरुआत होगी। हाँ जी, तो अभी हम रुके हैं ढाबे में करनाल के पास। 15 मिनट के लिए हमारी बस रुकी है। दिल्ली से हिमाचल बॉर्डर तक जाती हैं वोल्वो बसेस एंड देन हिमाचल बॉर्डर से स्टार्ट होती हैं ट्रैवलर्स। ये है ब्यास व्यू रेस्टोरेंट है और यहाँ का व्यू देखो। दिल्ली से कसोल का जो डिस्टेंस है वो है लगभग कुछ 15 घंटे का, और रास्ते में आपको बहुत ही अमेजिंग सीनिक व्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कसोल। यहाँ पे हमारी टैक्सी आएगी हमें पिकअप करने के लिए और फिर हम जाएंगे हमारे रिजॉर्ट में, कसोल हाइट रिजॉर्ट। तो हमारे रिजॉर्ट का नाम था कसोल हाइट्स रिजॉर्ट, जो एग्जैक्टली कसोल में नहीं है बट कसोल से 10 किलोमीटर दूर मणिकरण में है। तो होटल हमारा उस तरफ है। तो ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली में हमारा सामान जाएगा। सामान हमने ले लिया है अपना, अपनी रूम की तरफ जा रहे हैं। उस तरफ को कहीं है ऊपर को। ये सारे यहाँ पे कैंप्स बने हुए हैं, प्राइवेट कैंप्स। हमारा भी कैंप ऊपर है। तो कह रहे थे उसमें हेल बॉय का पोस्टर लगा हुआ है। लेट्स सी। और उसका नाम है हाइना 1। आई थिंक हमें मिल चुका है। तो फाइनली हमें हमारे हेल बॉय मिल चुके हैं। यप, दिस इज इट। वो नाइस। ओह मैन, आई लाइक दिस पेंटिंग। समझने वाले समझ गए होंगे। You open the door and there's a mountains right in front. This is the view you want to wake up to every single day. Every single day. I mean, this is so beautiful. Like in the morning, you wake up and you wake up to this beauty. This is such an amazing thing. And you can actually hear the sound of that river. रिवर भी दिखाई देते हैं कहाँ से फ्लो हो रही है। It's, oh my God, this is thanda is there. Nature at its best. और शाम होते ही हम चले गए मणिकरण गुरुद्वारा, जो हमारे रिजॉर्ट से कुछ 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे था और जो अपने हॉट वाटर स्प्रिंग्स की वजह से काफ़ी पॉपुलर भी है। हाय गाइस, तो ट्रैक के लिए हम हो चुके हैं एकदम तैयार। अब हम चलते हैं अपने खीर गंगा ट्रैक पे। यहाँ से हम जाएंगे बरशैनी। ये जगह जो है ये है मणिकरण। मणिकरण से हमारी एक कैब आएगी, कैब से फिर हम जाएंगे बरशैनी, और बरशैनी जो है वो हमारा बेस पॉइंट है। बरशैनी से फिर हम अपनी खीर गंगा ट्रैक जो है उसकी शुरुआत करेंगे। सो कीप वॉचिंग। तो मणिकरण से बरशैनी बेस पॉइंट तक का जो रास्ता था वो था कुछ 10 से 11 किलोमीटर के बीच का, जो हमने आधे घंटे में कवर कर लिया था। और बरशैनी बेस पॉइंट पहुंचते ही हमें हमारा ग्रुप मिल गया, जिनके साथ हमने अपनी ट्रैकिंग की शुरुआत करी।
तो ट्रैक स्टार्ट होने के कुछ आधे 1 किलोमीटर के बाद ही आपको एक रेस्टिंग पॉइंट नज़र आएगा, कुछ कैफ़ेज़ नज़र आएंगे जहाँ से आप रिफ़्रेशमेंट्स परचेज़ कर सकते हैं और बीच बीच में ऐसे रेस्टिंग पॉइंट्स आपको और दिखते रहेंगे। कम से कम एक तो हो गया होगा, या 1-1.5 किलोमीटर हो गए हैं और हमारी अभी हालत ख़राब हो चुकी है बहुत बुरी तरह ज़बरदस्त से। हालत ख़राब हो गई। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। एनी मारन की हालत देखो। I highly recommend this trip to everyone. We have came across around 5 kilometers and we are just doing really good. अब भाभी बहुत सही कर रही हैं। 5 किलोमीटर हो गए हैं, बताया नहीं अभी तक 2 पे अटके थे। अभी तक आप ये कह रहे परम हो, जी अभी हैं तक हमारे सच निकला है। ट्रिप के कोऑर्डिनेटर। मैं ज़्यादा बताता जाऊँगा, जल्दी आ जाएगा तो आपको ये लगेगा वाह कितनी जल्दी आ गए। बिल्कुल सही बात है। 6 more kilometers to go. 6 more kilometers to go। बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है वाटरफॉल जो है 20 मिनट में है और कुछ खाने पीने की आइटम्स भी मिल जाएंगी। सो लेट्स सी क्या है आगे। एनी जी का तो बैग का बोझ है वो ख़त्म हो चुका है। पीछे हमारे भाई ने बैग उठा लिया है। भाई नाम क्या है आपका? राजन भाई ने बैग राजन उठा भाई लिया है। ऊपर वाले का ऐसा प्रूफ बन के आया, फरिश्ता बन के आया। ऊपर वाले का फरिश्ता बन के आए। और मैं सारा बोझ उठा लिया। Wild X Pro. वाइल्ड एक्स प्रो इनकी कंपनी का नाम है। Now we are heading towards Hilltop Camps. और फिर हमें देखने को मिली एक बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल जहां हमने 10 से 15 मिनट का टाइम स्पेंड किया और कुछ पिक्चर्स क्लिक करें। ये पानी पीने के लिए एकदम प्योर है। इनफैक्ट हमने देखा कि लोग यहाँ पे अपनी बॉटल्स भी फिलअप कर रहे थे और मैंने भी ये पानी डायरेक्टली पिया। परम जी कह रहे हैं कि ट्रैक में अब सिर्फ 2 किलोमीटर रह गए हैं जो वो क्लेम कर रहे हैं हाँ पता नहीं, बट वी आर नॉट श्योर। We are not इनकी sure. स्माइल कुछ और ही कह रही है वैसे। We have इनकी done motivation- approximately 9 kilometers. 9 We- kilometers? हाँ, we are just 3 kilometers away from ओह अच्छा, our campsite. अच्छा अब बहुत जल्द बस पहुंचने वाले हैं। चलो होपफुली चलो, 3 फिंगर्स किलोमीटर क्रॉस्ड। बाकी हमने सबसे बड़ी गलती करी कि थोड़े से हैवी बैग्स लिया है। आप लोग ना करें। तो परम जी अभी हमें लाए हैं शॉर्टकट से। मजा आ रहा है इससे। मज़ा आ रहा है, नो डाउट मज़ा बहुत आ रहा है। शॉर्टकट का रास्ता बहुत चैलेंजिंग था। यहाँ काम आई थोड़ी सी हिम्मत तो बहुत सारी मोटिवेशन। सारे बंदे हाथ पकड़ लो यहाँ पे ना, सबको खींचता हूँ इस हाथ ऊपर। Finally we have reached खीर गंगा। अब तो पहुँच गए। We are just heading towards our camps क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग कैंप साइट है। ओके And we'll go this way for our camps. तो पहुंच गए हैं फाइनली खीर गंगा टॉप पे एंड दिस इज अ व्यू। पहुंच तो गए हैं, हवा चल रही है बहुत भयंकर वाली। ठंड के मारे हालत खराब हुई पड़ी है। ग्लव्स बाहर आ गए हैं, टोपी बाहर आ गई है। एक बार आप ऊपर आ जाओ ना फिर सारी थकान निकल जाती है इस वक्त। राइट। मतलब वो सब बंदा भूल जाता है कि वो कितने पहाड़ चढ़ के आया है। तो यहाँ पे आके जो है वो एक बहुत ही अच्छी एक वाइब आती है जो बंदा भूल नहीं सकता। इट्स रियली वन इट्स इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बहुत पीसफुल है एक्चुअली। इट्स रियली पीसफुल। अभी बॉनफायर खत्म हुआ और बहुत एंजॉय करा सबने, बहुत मस्ती करी। रात के 11:30 बजे, भयंकर वाली ठंड है यहाँ पे। आई थिंक माइनस में ही कुछ टेम्परेचर है। कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट।
तो सुबह हो चुकी है, वेकिंग अप टू दिस व्यू। ये पीछे पार्वती कुंड मेरे, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लोग नहा रहे हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग है। और ये पार्वती मंदिर जहाँ भी हम जाएंगे। हाँ जी, तो सुबह सुबह हम गए थे कुंड, पार्वती कुंड में हम नहाए और उठ गए थे हम 6 बजे के आसपास उठ गए थे यहाँ पे। और सुबह सुबह टेंट से निकलते इतना बढ़िया व्यू, ये जैसे आप सामने देख सकते हैं व्यू पूरा। तो ये व्यू था सुबह सुबह का। धूप इन पहाड़ों पे जब पड़ती है तो बहुत 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 प्यारा व्यू आता है। एंड ये हमारे कैंप से यहाँ पे नीचे, और पार्वती कुंड जो है वो उस जगह पर है, वहाँ पे। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें 5-10 मिनट की ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, बट ठीक है, अच्छा है, इट्स वर्थ है। वहाँ जाते ही जितनी भी थकान है पूरे ट्रैक की सब मिट जाएगी। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे नेटवर्क्स बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आप जब बरशैनी से ऊपर की तरफ ट्रैक करेंगे तो 2 किलोमीटर तक अप्रॉक्स नेटवर्क्स आते हैं। 2 किलोमीटर के बाद कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इनके पास एक अपना लैंडलाइन है, तो अगर आपको कोई अर्जेंट कॉल करनी है घर पे तो आप लैंडलाइन के थ्रू कर सकते हैं। हम नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे वापस। इस बार रूट हमारा थोड़ा अलग है, उस शॉर्टकट वाले से रूट से हम नहीं जा रहे हैं। तो ट्रैक से वापस आते वक्त हमने जो रूट सेलेक्ट करा वो था नॉर्मल इंस्टेड ऑफ द शॉर्टकट, बिकॉज शॉर्टकट का रूट बहुत ज़्यादा स्टीप और काफ़ी डेंजरस भी था। ऑल्दो नॉर्मल रूट में भी आपको स्टीपनेस की वजह से काफ़ी चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं व्हेन यू आर ट्रैकिंग डाउनहिल, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। सो हिल टॉप कैंप से बरशैनी बेस पॉइंट तक आने में हमें लगे कुछ 4 घंटे, और ट्रैक ख़त्म करने के बाद हम चले गए कसोल मार्केट, जहाँ पे हमने अपना लंच किया एंड देन वी टुक अ ट्रैवलर बैक टू दिल्ली।